ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, रामचरितमानस का एक ऐसा दोहा जिसको लेके अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। और उसका कारण है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनका एक बयान आया है कि इस तरह के चीजें जहां पर लिखी हुई है उसको जला देना चाहिए, रामचरितमानस को, और जो भी दूसरे हिंदू ग्रंथ हैं उनको आपको जला देना चाहिए। और बहुत से लोग इसके विरोध में आए हैं कि भाई रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ है, हम कैसे जला सकते हैं। बहुत से लोग इसके फेवर में आए हैं कि भाई हिंदू शास्त्र शुरू से ऐसे ही रहे हैं, हिंदू समाज शुरू से ऐसा ही रहा है जो कि दलितों को, पिछड़ों को हमेशा से दबाते रहा है। तो दोस्तों, सच्चाई आखिर क्या है? क्या सच में हमारे शास्त्र इस तरह से लिखे गए हैं कि हमेशा एक वर्ग विशेष को हमेशा दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई है? ये हम दोस्तों आज जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड्स का आखिर मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के वर्सेस आखिर लिखे कैसे जाते हैं, किस तरह की प्रोसेस उसमें फॉलो की जाती है, वो भी आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी, आप चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एंड तक देखने के पहले कुछ भी कंक्लूड मत करिएगा, कुछ भी अपना जजमेंट मत पास करिएगा। थोड़ा सा ओपन माइंड कुछ समय के लिए रखिए, इसको एंड तक देखिए। उसके बाद अगर आपको कुछ गलत लगता है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, तो आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर चीज को जानें। सबसे पहले तो दोस्तों इसी चीज की बात करनी जरूरी है कि क्या शास्त्रों में इस तरह की चीजें लिखी गई है कि किसी एक धर्म विशेष को, किसी एक जाति विशेष को हमेशा से दबाया गया है? क्या हमारे जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, क्या वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे? क्या इस तरह की चीजों को वो मानते थे? तो इसका जवाब दोस्तों आपको भगवत गीता में मिलता है। गीता दोस्तों एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। और इनफैक्ट जितने भी धर्म ग्रंथ हमारे हैं हिंदू समाज में, उसमें सबसे ऊपर गीता को रखा गया है। और उसका कारण बहुत सिंपल है कि यही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो भगवान ने खुद बोला है, जो भगवान की खुद की वाणी है, उससे डायरेक्टली वो लिखा गया है। किसी भी मैनुअल इंटरप्रिटेशन के द्वारा इस ग्रंथ को अफेक्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए इसकी जो चीजें हैं वो मैं समझता हूं कि हर कोई मानता है, हर कोई समझता है। तो इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले तो वर्ण को लेके जो भगवत गीता कहती है वो आप देख लीजिए। ये भगवत गीता का चैप्टर 4 का ही श्लोक है, श्लोक नंबर 13। इसमें आप देख सकते हैं चतुर्वर्ण की बात की गई है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 तरह के वर्ण की बात की गई है। इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। मेरे द्वारा जब कृष्ण बोलते हैं वो एक नेचर की बात करते हैं कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है उसमें किस क्या क्या 4 समूह किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उसका जो बेसिस है वो कभी भी जन्म नहीं था, जन्म से कोई भी बेसिस उसका नहीं है। उसका बेसिस किसके द्वारा है? गुण और कर्मों के द्वारा, कि आपके गुण किस तरह के हैं, आपके कर्म किस तरह के हैं, उसके बेसिस में इस समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब फॉर एग्जांपल अगर जो टीचर क्लास के लोग रहते हैं, अगर आप आज के जमाने में भी इस चीज को समझना चाहें, जो टीचिंग क्लास वाले रहते हैं, जो लोग टीचर रहते हैं, उनको आप ब्राह्मण बोल सकते हैं। जो भी टीचर्स रहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम टीचिंग करते हैं, हम लोग ब्राह्मण हो गए। दूसरे होते हैं वैश्य, जो लोग बिजनेस करते हैं। तीसरे हो गए क्षत्रिय, जो आज की डेट में आप समझ सकते हैं जो लोग सेना में जाते हैं वो क्षत्रिय हो गए, या जो लोग राजनेता है, राज करते हैं, वो क्षत्रिय हो गए। और लास्ट होते हैं शूद्र, जो सर्विस क्लास के लोग रहते हैं। तो शुरू से इन 4 वर्णों को इसी तरह से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर नेचर, उनके नेचर के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से, ना कि उनके जन्म के हिसाब से। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि 4 वर्ण में डिवाइड किया गया, प्रॉब्लम शुरू वहां से होती है जब हम एक वर्ण को ऊपर एक वर्ण को नीचे बोलते हैं। तो यहां कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि कौन सा वर्ण ऊपर है, कि भाई ब्राह्मण सबसे सुपीरियर है या क्षत्रिय सबसे सुपीरियर है। ये सारी चीजें भगवत गीता में एटलीस्ट नहीं कही। तो ये जो हमारी मेंटेलिटी रहती है कि एक को हम ऊपर समझते हैं, एक को नीचे समझते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, हम लोग को ही कई बार हम लोग कुछ देश के बारे में कुछ बात बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, देशभक्ति की बातें बताते हैं। कुछ लोग ट्रोलर्स, जिनको कोई काम नहीं रहता, वो लोग नीचे कमेंट करते हैं, अरे इन लोगों को भाषण देने में क्या लगता है, ज्यादा है तो सेना में चले जाओ। भाई मैं सेना में क्यों जाऊं? मैं अपनी तरह से, जो मेरा नेचर है, जो इस प्रकृति ने मुझे जो नेचर दिया है, मेरा नेचर क्या है, मैं चीजों को एनालाइज करता हूँ, लॉजिकली उस चीज को समझता हूँ और चीजों को समझाता हूँ। ये एक टीचर की प्रवृत्ति होती है, एक टीचर का नेचर होता है। वो नेचर मुझ में है। मुझ में ये नेचर नहीं है, या मेरी ये क्वालिटी नहीं है कि ना मेरी ऐसी फिजिकल फिटनेस है, ना मेंटल फिटनेस है कि मैं सेना में जाके युद्ध करूं। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसमें आप ये कैसे सोच सकते हो कि भाई जो सेना में जा रहा है वो ऊंचा है, या जो बिजनेस क्लास वाला है वो नीचा हो गया, या फिर जो टीचर है वो नीचा हो गया, या फिर वो ऊंचा हो गया? ये जो सोच है, यही जो सोच है, ये सब
प्रॉब्लम की जड़ है कि चारों वर्ण अपनी अपनी जगह यूजफुल है। आप अगर बिजनेस क्लास तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग करते ही क्या है भाई, आज जो भी अगर सेना में भी कोई जा रहा है, देखो हर वर्ण का जैसे मैंने बोला इक्वली सम्मान है, सेना में भी कोई जा रहा है तो उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, आपके टैक्स के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो बिजनेस क्लास से ही आ रहे हैं। तो इसलिए एक को ऊपर मानना, अच्छा सर्विस क्लास की बात हो गई, तो जो बिजनेस वाले जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, अगर उनके अंडर में कोई सर्विस नहीं करेगा तो बिजनेस वाले भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी ऊपर कोई भी नीचे, एटलीस्ट गीता में या इस तरह के जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें ये चीज नहीं है कि कौन से लोग ऊपर है कौन से लोग नीचे हैं। और ये आप बोलेंगे कि भाई हम इस पे कैसे विश्वास करें, गीता पे कृष्ण पे विश्वास कैसे करें। मैं आपको एक और रेफरेंस दूंगा, अगर आप कृष्ण पे विश्वास नहीं करते कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट रेफरेंस दूंगा हो सकता है उन पे आप विश्वास करते हो, और वो है डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है हु वर शूद्रास, आप लोग चाहे तो उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे इस तरह के रेफरेंसेस दिए गए हैं और डॉक्टर साहब खुद ही ये बात मानते थे कि जो वैदिक एज थी, जो पुराने जमाने के जो हमारे कल्चर थे, उसमें कहीं पर भी शूद्रों को नीचे नहीं समझा जाता था। ये चीज बाद में कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण कई सारे स्क्रिप्चर्स में उन्होंने चेंज किया। एग्जैक्टली ये चीज उन्होंने कही है, देखो, और ये कहा भी है उन्होंने, देखो मैं आपको एग्जैक्ट उनके वर्ड्स बता रहा हूँ। द प्रेजेंट डे शूद्रास आर कलेक्शन ऑफ कास्ट ड्रॉन फ्रॉम हेट्रोजीनियस स्टॉक एंड आर रेशियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल शूद्रास ऑफ द इंडियन आर्यन सोसाइटी। ठीक है, तो जो पहले के शूद्रास थे उनसे आज के शूद्र जो हम आज मानते हैं उनका कोई रिलेशन नहीं है। पहले जो शूद्र थे, और ये आगे उन्होंने ऋग्वेद को ही कोट किया है, डॉक्टर अंबेडकर ने ही ऋग्वेद को कोट किया है। ये देखिए, ये ऋग्वेद, ये मैं वही उसी बुक से लिया हूं, इन्होंने ऋग्वेद को कोट किया है। सम में गो इन परस्यूट ऑफ पावर, सम इन परस्यूट ऑफ फेम, सम इन परस्यूट ऑफ वेल्थ, सम इन परस्यूट ऑफ वर्क, उषा हैज अवेकन्ड पीपल, सो ईच में गो इन परस्यूट ऑफ हिज स्पेशल एंड डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड। हर कोई अपनी अपनी तरह से अपने लाइवलीहुड को परस्यू करते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। और उसी के बेसिस पे ये चारों जो वर्ण हैं वो डिसाइड किए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, तो इसलिए वैदिक काल में कहीं पर भी इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है कि भाई जो ब्राह्मण है वो ऊंचे होंगे या शूद्र जो है वो नीचे होंगे। चारों को के अपने अपने कर्म थे, चारों के अपने अपने धर्म थे, जिसके कारण उन्होंने ये चीज की। अब ये चीज डॉक्टर अंबेडकर ही आगे चल के मानते हैं कि कुछ जगह इसको मॉडिफाई किया गया, जैसे कि पुरुष सूक्त की उन्होंने बात की है कि यहाँ पर कई लोगों के स्वार्थ के चलते पुराणों को, ग्रंथों को मॉडिफाई किया गया, और वहां पर फिर कई सारी चीजें, गलत चीजें जो इंट्रोड्यूस कराई गई, जो हमारे धर्म में पहले नहीं थी, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई कि भाई ब्राह्मण है तो उसको कभी वो कितना भी पाप कर ले तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, जो शूद्र है उसको थोड़ा सा भी पाप करे तो उसको बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी गलत बातें कई सारी जगह लिखी हुई है, लेकिन अंबेडकर साहब खुद ही कहते हैं कि ये जो बातें ली गई है ये बाद में इंट्रोड्यूस की गई है उस धर्म को बदनाम करने के लिए, या फिर कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के चलते, उनका क्योंकि स्वार्थ पूर्ति इस चीज से नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था हमारी जो कर्म के हिसाब से जो व्यवस्था हुआ करती थी उसको उन्होंने जन्म के हिसाब से कर दिया कि भाई शूद्र का बेटा शूद्र होगा, जो वैश्य है उसका बेटा वैश्य ही होगा, जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय ही होगा। ये जन्म के बेसिस पे नहीं था, धीरे से इसको जन्म के बेसिस में कर दिया गया। तो ये चीज तो एटलीस्ट ये क्लियर है कि भाई जो, और आप अगर देखें जो रामचरितमानस की बात की गई है उसमें भी कई जगह ऐसे वर्णन आते हैं। भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे और झूठे बेर खाए थे, वो उन्होंने निषाद राज को उतनी ही रिस्पेक्ट दी थी। बाद में जब उनका जब राज्याभिषेक होता है भगवान राम का, तो जिस सीट में उन्होंने विभीषण को बैठाया था उसी लेवल पे उन्होंने निषाद राज को बैठाया था। तो उन्होंने कहीं पर भी इस चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ना भगवान राम ने किया ना भगवान कृष्ण ने किया, कहीं पर भी आपको इस चीज का जिक्र नहीं आता। तो फिर ये चीज आई कहाँ से? ये सब चीजें बाद में इंट्रोड्यूस की गई है कुछ लोगों के पर्सनल स्वार्थ के चलते। तो ये चीज हो गई पहली चीज। अब सवाल उठता है कि भाई फिर ये कहां से आया? ये जो वर्ड्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और ताड़ने का अर्थ जो होता है वो होता है पीटना। अब देखो ये एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें हर किसी को अपने अपने स्वार्थ की चीज मिल जाती है। देखो जैसे सबसे पहले जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोग रहते हैं वो बोलेंगे कि भाई नारी को पीटने की बात कही गई है। जो आपके पेटा वाले लोग रहते हैं वो बोलेंगे कि भाई पशु को पीटने वाली बात की गई है। जो आपके SC ST के जो लीडर्स हैं वो बोलेंगे कि भाई शूद्रों को पीटने वाली बात की गई है। थैंक गॉड कि ढोल कुछ बोल नहीं सकता और गंवारों की कोई सुनता नहीं तो वो लोग भी इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझो ध्यान से कि ये आखिर इस तरह के वर्सेस लिखे कैसे जाते। आपने बहुत सारी जगह ये चीज देखी होगी कि एक सिंगल वर्ड के, हर लैंग्वेज में ये चीज होती है कि सिंगल वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, और अगर आप एक मीनिंग के बदले अगर दूसरा मीनिंग आप लगा देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। और वो समझना कैसे होता है
वो चीज समझ में आती है उसके कंटेक्स्ट से, ये किस कंटेक्स्ट में वो चीज बोली जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश का ही जो एक वर्ड है मिस्ट्रेस, है ना, मिस्ट्रेस वर्ड अगर आपने सुना होगा, मिस्ट्रेस का देखो मतलब क्या क्या होता है, एक होता है फीमेल स्कूल टीचर, है ना, और हेड मिस्ट्रेस, जैसे प्रिंसिपल को हम हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं, मतलब सारी टीचर्स की जो हेड है उसको हम हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं। देन वुमेन हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके घर की मेड होती है जिसको आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसको मिस्ट्रेस बोला जाता है। और एक और मतलब होता है वुमेन विथ विच मैरिड मैन हैज द सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप किसी लेडी के साथ होती है अपार्ट फ्रॉम देयर मैरिड वुमेन, उसके अलावा कोई रिलेशनशिप अगर एक आदमी रखता है तो वो उसकी मिस्ट्रेस कहलाती है। तो ये 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब देखो इसमें आप कहां पर उस वर्ड को यूज कर रहे हैं उससे वो चीज समझ में आनी चाहिए, और ये कॉमन सेंस वाली चीज रहती है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा विद्वान होने की या भाषा के ज्ञान होने की जरूरत नहीं, आप कहां पर उसको यूज करो उससे समझ में आती है। अब मैं अगर किसी एक लेडी को दिखा के बोल रहा हूं कि भाई ये मेरे बेटे की हेड मिस्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर सामने वाला ये मतलब इसका निकाल ले तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हेड मिस्ट्रेस है इसका मतलब ये उसके स्कूल की प्रिंसिपल है, तो ये तो सीधी सी बात होती है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये लैंग्वेज में रहता ही है कि एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स रहते हैं, बट आपको कंटेक्स्ट समझना होता है। इनफैक्ट देखो जो लिटरेसी, जो लोग लिटरेचर वाले हैं वो लोग इस चीज से अग्री करेंगे कि इस तरह की जो लाइंस लिखी जाती है ये कला का एकदम हाईएस्ट नमूना कहलाती है, जो एकदम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कला जो बोलते हैं ना लिटरेसी, वो कहलाती है कि एक ही सिंगल वर्ड को आप यूज करते हुए उसके कई सारे मतलब निकाल रहे हैं, है ना। तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है। वैसे तो वहां जहां लिखा गया वो गलत हो गया है, लेकिन इस चीज को अच्छी चीज मानी जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक सेंटेंस होता है, यू कैन नॉट जज अ ट्री और डॉग बाय देयर बार्क, है ना, ये एक फेमस सेंटेंस है कि आप एक ट्री को या फिर एक डॉग को उसके बार्क से जज। बार्क एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है भौंकना और दूसरा होता है जो पेड़ों की छाल होती है वो होती है। लेकिन अब अगर आप डॉग में अगर आप पेड़ों की छाल लगा दें कि आप एक कुत्ते को उसकी छाल से आप जज नहीं कर सकते, हो गया अर्थ का अनर्थ। या फिर एक ट्री को अगर आप दूसरा अर्थ लगा दें कि एक ट्री को उसके भौंकने से जज नहीं कर सकते, हो गया अर्थ का अनर्थ। तो ये एक इंटेलिजेंट लिटरेचर ही इसको बोला जाता है, जो तुलसीदास जी को कहा जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो लिटरेचर है इंडियन हिस्ट्री का, वो रामचरितमानस को बोला गया है ना। तो उसके कई सारे कारण हैं, एंड दिस वाज वन ऑफ द कारण कि, और एक जगह नहीं कई सारी जगह उन्होंने इस तरह की चीजें यूज की कि मल्टीपल मीनिंग्स में अलग अलग कंटेक्स्ट में निकलते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें जो है जो कंट्रोवर्सी में ज्यादा आ जाती है। अब देखो, अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ने का मतलब क्या क्या होता है ना, ताड़ने का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये सारे मतलब होते हैं। पहला होता है ताड़ना का मतलब पीटना, है ना, नो डाउट ये मतलब होता है बिल्कुल। दूसरा ताड़ना का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिश करना फॉर देयर बेटरमेंट, पनिश भी करना, किस लिए करना, उनको सुधार करने के लिए पनिश करना, वो भी ताड़ना होता है। तीसरा जो मतलब होता है टू ट्रेन या फिर टू मॉनिटर, उनको ट्रेनिंग देना या फिर उनको परफेक्टली मॉनिटर करते रहना, है ना, ताड़ना इसको बोलते हैं। चौथा होता है टू अंडरस्टैंड डीपली, इसको भी ताड़ना बोलते हैं, समझना, सही तरीके से किसी चीज को समझना, वो भी ताड़ना कहलाता है। और तीसरा होता है देखना, है ना, हम बोलते हैं कि क्यों उसको ताड़ रहा है, तो लगातार उसको ताड़ रहा है। तो ये 5 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब 5 शब्द वहां यूज किए गए हैं 5 अलग अलग कंटेक्स्ट में, और सबके अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ढोल बोला गया है तो ये ढोल हो गया, दूसरा हो गया आपका गंवार, तीसरा हो गया आपका शूद्र, चौथा हो गया आपका पशु, और 5वां हो गया आपका नारी। ठीक है, तो ढोल को बजाया जाता है। गंवार के लिए क्या रहता है, गंवार को ऑब्वियसली उसको हमको बेटर बनाना है, तो उसको उसके लिए पनिशमेंट रहती है। कोई अगर अनपढ़ है तो हम उसको पनिशमेंट दे के उसको बेहतर इंसान बना सकते हैं। तीसरा होता है शूद्र, शूद्र का मतलब मैंने आपको बताया कि सर्विस क्लास वाले जो शूद्र होते हैं, और सर्विस क्लास किसी को भी आप अगर सर्विस में रख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, और प्लस उसके जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, ये सारी चीज उसमें होती है ना। तो शूद्र अगर उस समय के हिसाब से आप देखें तो हर कोई जो भी सर्विसमैन है, आज भी अगर मान लो कहीं पर सर्विस कर रहा हूं तो मैं शूद्र हूं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग ही उसका बताया कि शूद्र का मतलब कि उनको ट्रेनिंग देना, उनको मॉनिटर करना, कंटिन्यूअसली उस पर नजर रखना, है ना। आज परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है एम्प्लॉयज की, क्यों बनती है, क्योंकि हम यूजुअली उनको मॉनिटर करते हैं किस तरह से, बहुत सारे सिस्टम रहते हैं कि उनको ट्रेनिंग किस तरह से की जाए और कंटिन्यूअसली उनके काम को मॉनिटर कैसे किया जाए, ताकि हम एक बेटर परफॉर्मेंस वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकें। चौथा होता है पशु, पशु को क्या करना, समझना, है ना, पशु की भाषाओं को समझना, अगर वो तकलीफ में है तो उस चीज को समझना। और 5वां होता है नारी, नारी को देखना। अब नारी को देखना मतलब इसको भी आप गलत तरीके से ले सकते हैं कि भाई नारी को देखने कहा गया है। देखो इस चीज को समझो कि नारी, अब अच्छा, अब मैं ये आपसे कहूं कि भाई क्या
अब आपने एक मीनिंग इसका निकाला कि पीटना, है ना, तो आपने सबको एक तराजू में तोल दिया कि ये सबका मीनिंग पीटना ही है ना, कि ढोल को भी पीटना है, गंवार को भी पीटना है, शूद्र को पीटना है, पशु को पीटना है, नारी को पीटना है ना। अब मैं बोलूंगा कोई दूसरा मतलब क्यों नहीं निकाला आपने, है ना, तो आप मैं बोलूंगा कि आप देखना निकालिए। तो क्या आप ढोल को देख सकते हैं क्या, है ना, अगर मैं ढोल में ये मीनिंग लगा दूं तो अर्थ का अनर्थ हो गया। सिमिलरली अगर मैं नारी में ये मीनिंग लगा दूं तो भी अर्थ का अनर्थ हो गया। हम नारी को भी पीटने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज आपको समझना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर आप तो अपने मन से कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं, तो ये आप कंटेक्स्ट जब भी हम समझते हैं कि वो लिखने वाला कौन है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम जाने तो उसका एग्जैक्ट कंटेक्स्ट हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये इस तरह की चीज लिख रहा है तो ये क्यों लिख रहा है। अगर आप तुलसीदास जी की हिस्ट्री देखें, क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूं कि नारी को पीटने की बात तुलसीदास जी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं। तुलसीदास जी की अगर आप हिस्ट्री देखें, थोड़ी सी भी, जो लोग उनकी स्टोरी जानते होंगे, नहीं जानते तो उसको सर्च कर लेना, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो इन सब चीजों के पहले, सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा ही वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ हिज वाइफ, मतलब बहुत ज्यादा वो मोहित थे अपनी अपनी धर्म पत्नी को लेके, बहुत ज्यादा मोहित थे। दिन भर उन्हीं के पास रहते थे, बहुत ज्यादा काम धाम नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी चिढ़ जाती थी कि यार तुम काम धाम नहीं करते हो, दिन भर मेरे पास ही बैठे रहते हो। जब वो मायके जाती थी, इनका यहाँ पर मन ही नहीं लगता था। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, वो अपने मायके गई थी और एक नदी थी, नदी के पार, उस पार में उनका मायका था। अब इनका यहाँ पर मन नहीं लगे, उनको बार बार उसकी याद आए, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बताया ओवरली ऑब्सेस्ड पर्सन, है ना, वो उनको याद आई कि भाई मेरे को मेरी पत्नी के पास जाना है। तो वो गए, नदी के पास गए, रात का टाइम था। वो एक समझे, कोई एक ऑब्जेक्ट उनको मिला, उनको लगा कि ये कोई लकड़ी है, उसको पकड़ के वो चले गए, नदी के पार तक चले गए। अब वहां पर उस पार थोड़ी सी लाइट आई तो उनको दिखा कि वो लकड़ी नहीं थी, वो एक लाश थी, मतलब एक लाश को पकड़ के तैर के वो नदी को पार कर दिए। इतना मतलब लेवल ऑफ ऑब्सेशन बता रहा हूँ उनकी वाइफ के लिए। फिर वो देखे कि फर्स्ट फ्लोर में, पहले फ्लोर में उनकी वाइफ रहती थी, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक रस्सी को पकड़ा, रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़े तो समझ में आया कि भाई वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। तो आके अपनी वाइफ को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं आया हूँ। उनकी वाइफ उन पर बहुत गुस्सा कि भाई तुम इतना ज्यादा मेरे को लेके ऑब्सेस्ड क्यों हो, जितना तुम मेरे को लेके ऑब्सेस्ड हो उतना अगर भगवान राम को या भगवान के प्रति अगर आप तुम इतना प्रेम दिखाओगे तो अब तक तुमको राम मिल गए होते। और वो उनके लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट था, वहां से उन्होंने फिर राम के पीछे भागना शुरू कर दिया था। ये एक वेल नोन स्टोरी है, इस चीज को आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा जो आदमी है जो नारी को लेके इतना ज्यादा, अपनी पत्नी को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तो वो एक लॉजिकल वाली बात है। इसके लिए मैं बताया ना कि आपको कोई भी लिटरेचर जानने की या कोई भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी नारी के लिए क्या बोल सकता है, क्या वो नारी को पीटने के लिए बोल सकता है या फिर वो नारी को देखने के लिए बोल सकता है? लॉजिकल बात है। तो इसका मतलब ही यही है कि जो वर्ष जो लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये पांचों के लिए ताड़ना का जो अर्थ है वो अलग अलग है। बट होता यही है हमारे देश में, राजनीति है। लेकिन एज अ कॉमन मैन आपको और मुझे ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अननेसेसरली हम किसी का भी विरोध कर रहे हैं या अननेसेसरली हम किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी आस्था के बाहर जाके किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनका विरोध कर रहे हैं, तो डेट शुड नॉट हैपन। और ये अभी शुरुआत है, अभी आने वाले समय में देखना कि बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होने वाली है। उसका कारण बहुत सिंपल है कि हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी, मैं देखो यहाँ किसी का मैं ना फेवर करता हूँ ना विरोध करता हूँ, एक मैं फैक्ट आपको बात बता रहा हूँ। एक राजनीतिक पार्टी के शुरू से मैनिफेस्टो में भगवान राम रहे हैं, है ना, और फॉर्चुनेटली राम मंदिर बन रहा है, तो ऑब्वियसली उनको इस चीज का बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है ना। अब दूसरी राजनीतिक पार्टी को इस चीज से तकलीफ होगी, तो वो क्या करेंगे, अब जो वोट डिवाइड करने के लिए इस तरह की चीजें की जाएगी कि भाई भगवान राम को, ये वाले हिंदुओं का जो ये वाला वर्ग है उसको अलग कर दो कम से कम, तो इतने वोट तो हमारे पास रहेंगे, है ना। तो ये ऑब्वियस है, ये राजनीति है। तो ये दोनों चीज गलत है। भगवान राम के नाम पे राजनीति करना ये भी गलत है, और प्लस उसके विरोध में इस तरह की चीजें करना कि भाई इसको जला डालो उसको जला डालो, ये भी गलत है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब अपना विवेक यूज करें, अपना इंटेलेक्ट यूज करें, जो भगवान ने जो बुद्धि आपको दी है उसको हम यूज करें, और इस तरह की चीजों में, इस तरह के प्रपंचों में हम ना आए। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।